टाइटैनिक आज भी ये नाम ग्रैंडर और ट्रेजेडी दोनों की तस्वीर दिखाता है। ये शानदार जहाज, अपने टाइम का सबसे बड़ा जहाज, 1912 में अपने मेडन वॉयज पे निकला था। इसने 2000 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू के सपनों को समुंदर पार पहुंचाने का वादा किया था। टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक करिश्मा था, एक ऐसा तैरता हुआ महल जो लक्ष्मी और उम्मीदों से भरा हुआ था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अप्रैल की एक ठंडी रात को एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अनसिंकेबल टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया और कुछ ही घंटों में यह लहरों के नीचे समा गया। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कुदरत की पावर और इंसानी जिंदगी की नाजुकता का एक बड़ा सबूत था। 1500 से ज्यादा लोगों की मौत यह हिस्ट्री पे एक गहरा निशान छोड़ गई। टाइटैनिक की ये ट्रेजेडी आज भी ह्यूमन अफेक्ट करती है। ये कहानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती आई है। ये इंसानी एम्बिशन की कहानी है और टेक्नोलॉजी की सफलता और असफलता दोनों की। अप्रैल 14, 1912 की रात टाइटैनिक पे हर दूसरी रात की तरह शुरू हुई। पैसेंजर्स ने बढ़िया खाने का मजा लिया, लाइव म्यूजिक सुनी और दुनिया के सबसे लग्जूरियस लाइनर पे होने का मजा लिया। लेकिन सेलिब्रेशन के पीछे खतरे की घंटी बजने लगी थी। टाइटैनिक को दूसरे जहाजों से कई मैसेजेस मिले जिसमें एरिया में आइस होने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सारी चेतावनियां शिप के कैप्टन तक नहीं पहुंच पाए। जैसे जैसे रात गुजरती गई, टाइटैनिक पूरी स्पीड से आगे बढ़ता रहा। एक ऐसा फैसला जो कि बहुत भारी पड़ा। रात के करीब 11:40 PM पे लुकआउट्स ने देखा कि एक आइसबर्ग सीधे टाइटैनिक के रास्ते में है। टक्कर से बचने की लाख कोशिशों के बावजूद बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग टाइटैनिक की स्टारबोर्ड साइड से टकरा गया, जिससे पानी की रेखा के नीचे कई कंपार्टमेंट्स फट गए। जैसे ही टाइटैनिक डूबने लगा, हर तरफ चौस और घबराहट फैल गई। पैसेंजर्स, जिनमें से कईयों को अभी भी सिचुएशन की गंभीरता का अंदाजा नहीं था, हो रहे डिजास्टर को समझने की कोशिश कर रहे थे। शिप का क्रू इतने बड़े इवैक्यूएशन के लिए तैयार नहीं था और लाइफ बोट्स लॉन्च करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। हादसे को और भी भयानक बनाते हुए जहाज पर सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स भी नहीं थी। अप्रैल 15 की सुबह होते होते टाइटैनिक लहरों में समा गया, अपने साथ 1500 से ज्यादा लोगों को लेते हुए। करपाथिया डिस्ट्रेस सिग्नल से अलर्ट होकर घंटों बाद मौके पर पहुंची टू यूज सर्फ लाइफ बोट्स हिमिली, जो खुले समुद्र में तैर रही थी। जो बच गए, जिनमें से कई अपने प्रियजनों को खो चुके थे, उनके लिए उस भयानक रात के साथ जीना मुश्किल हो गया। सेक्शन 4, अनआंसर्ड क्वेश्चंस एंड इंड्यूरिंग मिस्ट्रीज। इस हादसे के बाद कई इन्वेस्टिगेशंस की गई ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ था जिसे ये डूब गया। कई सवाल उठे, जहाज की गति, लाइफ बोट्स की कमी और आइसबर्ग की चेतावनियों पर देर से प्रतिक्रिया देने को लेकर। कुछ जवाब तो मिले, लेकिन इस त्रासदी के कई पहलू अभी भी रहस्य बने हुए हैं। क्या टाइटैनिक के क्रू ने महत्वपूर्ण चेतावनियों को नजरअंदाज किया? क्या जहाज के डिजाइन में ही कोई कमी थी? ये सवाल आज भी हमें हैरान और परेशान करते हैं और इस मलबे की खोज और शोध को बढ़ावा देते हैं। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ उस भयानक रात की कहानी नहीं है, बल्कि त्रासदी से सीखने और समझने की मानवीय जरूरत की भी कहानी है। सेक्शन 5, द टाइटैनिक्स एंड्यूरिंग ग्रिप। एक सदी से भी ज्यादा समय बाद भी टाइटैनिक हमें क्यों अपनी ओर खींचता है? टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक समुद्री दुर्घटना नहीं है, यह एक विशाल मानवीय नाटक है। यह वर्ग भेद, प्यार और नुकसान, बहादुरी और बलिदान की कहानी है। यह हमें अकल्पनीय विपत्ति के सामने भी आशा की शक्ति की याद दिलाती है। टाइटैनिक की विरासत इतिहास की किताबों और डॉक्यूमेंट्री से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसने अनगिनत किताबों, फिल्मों और कला के कामों को प्रेरित किया है, जिनमें से प्रत्येक ने उस दुखद रात के सार को पकड़ने का प्रयास किया है। टाइटैनिक जीवन की नश्वरता और मानवीय संबंधों के महत्व की मार्मिक याद दिलाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर गुजरती पीढ़ी के साथ गूंजती रहती है। यह सुनिश्चित करती है कि खोए हुए लोगों की याद कभी न मिटे।